कोई भी बल्बस प्लांट हो, जैसे कोई भी आप ऑनलाइन बल्ब ख़रीदें तो सबसे पहले उसे फंगिसाइड के पानी में डुबो करके रखिए, फिर उसके बाद ही ये बल्ब को लगाना चाहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं दोस्तों कुछ ये कैलेडियम के बल्ब ऑर्डर की थी, तो वही आज पार्सल आया है, तो उसी को मैं दिखा रही हूँ ओपन करके, और फिर इसको कैसे लगाऊंगी वो आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आज ही मुझे ये मिला है और ये मुझे पड़ा था 99 रुपये में है 5 बल्ब, और डिलीवरी चार्ज इसकी 68 रुपये है, और 5 रुपये पता नहीं किस चीज़ का और लिए थे वो लोग, तो मुझे कुल मिला करके 172 रुपये देने पड़े। तो आज ये मिला है और देखते हैं। कैलेडियम के बल्ब मैंने ऑर्डर किए थे। ये एक इंडोर प्लांट होता है, सिर्फ इसकी पत्तियां ही होती हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं देखने में। तो देखते हैं ये कैलेडियम के बल्ब निकलते हैं या किसी और चीज़ के। तो डरते डरते मैं इसको ऑर्डर की हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये दूसरा चीज़ दे देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये इसको खोल करके फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, ये है इसके बल्ब, और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैलेडियम के बल्ब है या किसी और चीज़ के बल्ब हैं। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि ये कैलेडियम के बल्ब है कि नहीं। मैंने इसको सर्च भी किया तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन उसमें जो सर्च किया तो उसके कैलेडियम के बल्ब जो जो थे दोस्तों, तो वो थोड़ा गोल गोल में थे, और ये तो लंबे लंबे दिख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये लंबे लंबे हैं कैलेडियम के ही, और एक बल्ब नीचे से टूट भी गया है। तो ये तो मुझे दोस्तों नहीं लग रहा है कि ये कैलेडियम के बल्ब हैं। तो अगर आप सबको पता है, आप सबके पास हैं, तो आप सब ज़रूर हमें बताइएगा कि ये कैलेडियम के बल्ब हैं या किसी और चीज़ के। तो अब ये तो ग्रो होने के बाद ही पता चलेगा, लगाएंगे इसको, देखते हैं क्या है, कैलेडियम है या कोई और चीज़ है। तो इसको लगाने से पहले दोस्तों इसे आप फंगिसाइड के पानी में ज़रूर डिप करिए, डालिए उसको कुछ देर के लिए, क्योंकि पार्सल जो आते हैं, जो बल्ब होते हैं या प्लांट होते हैं, तो थोड़ा इन्फेक्शन इसमें हो जाता है। तो इस वजह से पहले इसको फंगिसाइड के पानी में थोड़ा कुछ देर के लिए अगर रख देंगे तो जो भी फंगस रहेगा वो दूर हो जाएगा। और एक ये छोटा बल्ब और था इसमें, लेकिन पता नहीं दोस्तों क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का बल्ब है। और इसके लिए मैंने मिट्टी रेडी करके रख दी है। ये मेरे पुराने गार्डन की ही मिट्टी है, तो मैंने इसमें से कुछ प्लांट उखाड़ करके वही मिट्टी फिर इसी में मैंने ऐड की है। थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद और फंगिसाइड मैंने इसमें बस ऐड किया है, और कुछ भी नहीं। और इसमें क्योंकि सैंड भी है और मिट्टी भी है, तो सभी है, तो बस इसमें मैंने कंपोस्ट ही बस ऐड किया है। और इसको देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी मेरी तैयार हो गई है। और थोड़ी सी इसकी जो प्लांट की जड़ें हैं, वो रूट्स हैं, तो वो इसमें हैं। कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाएंगे। तो कुछ देर के लिए इसको भिगा करके ऐसे ही रहने दें, फिर उसके बाद लगाते हैं दोस्तों। तो कुछ देर बाद मैंने इसको निकाला है लगाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा अंकुरन भी हो रहा है जैसे लग रहा है, और देखते हैं किस चीज़ का होता है। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है ये कि ये कैलेडियम के प्लांट हैं, बल्ब हैं। अब ग्रो होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि ये इसके तो लंबे लंबे हैं, और जो कैलेडियम मैंने देखे बल्ब सर्च किए तो वो सारे गोल दिख रहे थे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, इसीलिए मैं डरती हूँ, ऑनलाइन ये नहीं ऑर्डर करती मैं, ना ही बल्ब ना ही सीड। अगले साल मैंने माइरस लिली के भी बल्ब ऑर्डर किए थे, लेकिन वो तो अच्छे हो गए हैं। अभी उनमें फ्लावर नहीं खिले हैं, देखते हैं कब उसमें आता है फ्लावर। और इसके तो पता नहीं दोस्तों, जब होगा तो अपडेट मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप सबको। तो थोड़ी थोड़ी मैं इसमें होल बना ले रही हूँ। तो थोड़ा सा होल बना करके फिर उसके बाद धीरे से इस जो बल्ब है इसको आप उसमें डाल दीजिए, और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और ऊपर से पूरे इसके जो ऊपर से पूरी मिट्टी नहीं ढकनी है, हल्की सी मिट्टी बस रहनी चाहिए ताकि स्प्राउट अच्छे से हो जाए। और ये देखिए, एक तो इसमें हेल्दी बल्ब है, और वही टूट भी गया, जो हेल्दी बल्ब है वही टूट के भी गया है। तो
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि क्या बल्ब है किस चीज़ का। अब वो तो ग्रो होने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इसको भी लगा दे रहे हैं, सभी मैं बल्ब एक ही प्लांटर्स में लगा दे रही हूँ। उसके बाद जैसा होगा फिर बाद में मैं इसको अलग अलग कर लूँगी। अगर कलेडियम के निकले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं। और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है दोस्तों। और उस बार जब मैं अमारस लिली के बल्ब ऑर्डर की थी तो उसको मैंने शॉप्सी से ऑर्डर की थी। तो इस बार मैं इससे ऑर्डर की हूँ फ्लिपकार्ट से। तो देखते हैं क्या होता है। एक बार मैं फ्लिपकार्ट से ही फ्लावर के सीड ऑर्डर की थी दोस्तों। तो वो मुझे सरसों और मूली और पता नहीं क्या क्या चीज़ का बीज दे दिया था। तो तभी से मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना छोड़ दी थी। और मुझे डर भी लगने लगा और कहीं से मुझे मिलता भी नहीं है कि कहाँ से लें। और नर्सरी में भी बहुत दूर होती है हमारे यहाँ से, तो वहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और रहता भी नहीं है, तो इसलिए नहीं मिल पाता है। तो मैं ऑनलाइन ही सोचा ले लूँ और कहीं से मुझे मिल भी नहीं रहा था इसके प्लांट, तो ऑनलाइन ली हूँ। बस ये मेरे कलेडियम के ही निकल जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं देखने में। और इसमें बस वही जो फंगिसाइड का पानी है घोल करके हमने रखा है, वही पानी इसमें डाल देंगे ताकि कोई फंगस ना लगे प्लांट में, सॉरी बल्ब में। और इसको किसी ऐसी जगह पर रखिए, शेड जगह पर, जहाँ इसमें अच्छे से स्प्राउटिंग हो सके, ग्रो हो जाए अच्छे से बल्ब। और धूप में नहीं रखना है क्योंकि ये इंडोर प्लांट भी होता है, तो इसे छायादार जगह में रखिए, या तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ हल्की 1-2 घंटे की सनलाइट छन करके मिले तो अच्छी रहेगी, ताकि स्प्राउटिंग अच्छी हो सके। लेकिन इसे फुल सनलाइट में नहीं रखना है और शेड में ही रखना है। तो देखते हैं कितने दिन में स्प्राउटिंग होती है और क्या निकलता है, अपडेट ज़रूर देंगे दोस्तों। तो आप सबको अगर पता हो ये किस चीज़ के बल्ब हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार बल्ब लेने से पहले 100 बार सोचूं फिर ही ऑर्डर करूं और गलत ना हो मेरा, सही ये बल्ब मेरे कलेडियम के ही निकले। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और क्योंकि इसके पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, इंडोर प्लांट होता है और ये बल्ब से ही ग्रो होता है, कटिंग से तो होता नहीं। कि कटिंग कहीं से मिल जाए तो हम लेकर के ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन प्लांट इधर नर्सरी में थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। और नर्सरी भी काफ़ी दूर होता है दोस्तों, तो इसलिए रोज़ रोज़ आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और मैं क्योंकि फूल के भी सीड्स ऑनलाइन ही लेती हूँ और यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।